प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकार हो। देखिए, आज हम आपके लिए बताएंगे कि जन्म कुंडली के द्वारा हम धन संग्रह किस प्रकार देखें। तो देखिए, मैं आपके लिए 4 पॉइंट बता रहा हूँ कि जन्म कुंडली में जन्म लगन से देखना है। तो जन्म लगन चाहे वो कोई सी हो, मेष हो, वृष हो, मिथुन हो, करक हो, सिंह हो, यानी 12 राशि में से कोई भी लगन हो। यदि लग्नेश स्वय राशि का या उच्च राशि का चौथे स्थान में या लगन में हो या दसम स्थान में हो, स्वय राशि का हो या उच्च राशि का हो, एक शर्त तो ये हो गई। और दूसरी शर्त यह है कि दूसरे भाव का स्वामी, जिसको धनेश बोलते हैं, और एकादशेश का स्वामी जिसे लाभेश बोलते हैं, वो केंद्र में कहीं भी सप्तम भाव को छोड़ करके, चाहे वो चौथे में हो, चाहे दसवें में हो, चाहे लगन में हो, दोनों एक जगह बैठे हों। तो दूसरी शर्त हो गई। अब आ गई तीसरी शर्त। तीसरी शर्त यह है कि जन्म लगन से व्यय भाव का स्वामी, जो खर्च का स्वामी है, वो उच्च राशि का या स्वय राशि का केंद्र में कहीं भी चारों भावों में से कहीं भी हो सकता है। वो उच्च का या स्वय राशि का होना चाहिए। तो क्या होगा इसका मतलब, खर्चा आपके सहज में आते चले जाएंगे, कोई परेशानी नहीं होगी आपको। अब ये तीसरी शर्त हो गई। चौथी शर्त यह है कि हमारा जो भाग्येश है वो केंद्र में होना चाहिए। चौथे भाव में, लगन में और दसम भाव में, चाहे भले सप्तम भाव में हो, तब भी यही योग माना जाएगा। तो वो फिर कुंडली, चाहे उसमें केंद्र त्रिकोण योग ना हो या धर्म त्रिकोण योग, ऐश्वर्य त्रिकोण योग, प्रकृति त्रिकोण योग या संन्यास त्रिकोण योग ना हो उस कुंडली में, तब भी वो आदमी धन संग्रह करने वाला माना जाएगा। मध्यम स्थिति का, अच्छी स्थिति में अपनी कार्य प्रणाली को चलाने वाला होगा, मान सम्मान भी मिलेगा और धन और वैभव का वो पूरे जीवन सुख प्राप्त करेगा और हर प्रकार से उसका मन प्रसन्न रहेगा। यदि वे योग इनमें से 2 या 3 भी होंगे तब भी वो कार्रवाई कर जाएगा। तो मैं आपके लिए जो योग बता रहा हूँ, आप इसके लिए खुद भी जांच सकते हो। ऐसी कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है, ये कठिन योग नहीं है। मैं आपके लिए एक योग रोज़ बता रहा हूँ और बहुत सरल तरीका से बता रहा हूँ, कुंडली देखने का तरीका। और इसका मतलब यही होता है वैसे ज़्यादातर, कि पिछले जन्म में आपने क्या किया है या परमात्मा ने आपके लिए कहाँ बैठाया है, उसकी मर्जी क्या थी। तो कहने का मतलब, मान के चलिए कि आपके अच्छे ग्रह आ रहे हैं, उसमें अशुभता कम है और शुभता ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये 2 अर्थें, या तो आपने शुभ कर्म किया है पिछले जन्मों में, या फिर ईश्वर कृपा है आप पर। ये 2 ही अर्थ निकलते हैं कुंडली के, और कोई अर्थ नहीं होता है। और रही बात ऐसी कि जिनका यानी पिछले जो जन्म का जो कर्म है, जो कुंडली द्वारा दर्शाया जा रहा है, वो बिल्कुल खराब होगा। यानी लग्नेश, व्ययेश और भाग्येश, ये छठ में, 8 में या व्यय भाव में नीच राशि के या शत्रु राशि के होंगे,
तो ये निश्चित है आपके लिए इस जीवन में कष्ट परेशानी का सामना करना पड़ेगा। बहुत पुरुषार्थ करने पर लाभ प्राप्त होगा, यही मतलब होता है। तो भाई और बहनों, मैं कुंडली देखने के लिए आप सरल उपाय बना रहा हूँ, और एक ही बात समझ में आती है हमारी में कि आपकी कुंडली में शुभ योग हों या ना हों, आप शुभ कर्म का मतलब है ईश्वर का ध्यान स्मरण, और हमें अपने जीवन में जो कार्य हैं उसमें पारदर्शिता रखें, ईमानदारी से कार्य करें। जिसमें आप कार्य जो भी कार्य कर रहे हैं वही धर्म में परिवर्तन हो जाता है। जैसे मान के चलिए आप एक टीचर हैं और वो सरकारी हैं, आप अपने धर्म का पालन करिए, बालकों के लिए सच शिक्षा दीजिए, जो ड्यूटी दैये आप स्वयं निर्वहन करिए। या जैसे आप राशन डीलर हैं, उसका सही तरह से निर्वहन करिए, जनता की सेवा करिए। या मान के चलिए आप चिकित्सक हैं, तो वहाँ आप जो है चिकित्सा का पूर्ण रूप से आप लोभ मत दिखाइए, अच्छी तरह से देखिए उस मरीज को और उसका लिए दवाई वगैरह बताइए, उसको तसल्ली से बात करें, लापरवाही ना करें। यही धर्म में परिवर्तन हो जाता है। कर्तव्य पालन का मतलब ये भी होता है, और सुबह शाम ईश्वर ध्यान स्मरण करना भी बहुत जरूरी होता है। तो यही धर्म होता है। बुद्धिपूर्वक कर्म करें, किसी को दुख ना दें, किसी की बहन बेटी को न तकें, किसी को धन हरण ना करें, किसी का मन नहीं दुखावें। तो यही धर्म होता है और कोई धर्म नहीं है। आचरण ही और चरित्रवान रहना ही धर्म होता है। तो भाई और बहनों, कर्तव्य का पालन करिए और अपने भाग्य का उदय करिए। और शुभ कर्मों का फल शुभ होता है, अशुभ कर्मों का फल अशुभ होता है। बस यही सार है जिंदगी में, और कुछ नहीं है। इसी के साथ मेरा प्रणाम स्वीकार।